मन को निर्मल कैसे किया जाए। आप किसी से भी पूछ लिया जाए, सबकी एक शिकायत होगी कि जी मेरा तो सुनने में ध्यान नहीं लगता जी, मन नहीं लगता जी। मन क्यों लगेगा तुम्हारा सुनने में? मन तो लगेगा जो संसार के जो स्वाद चटे हुए हैं, संसार के जो इंद्रियों के घाट पर जो गोते खाए हुए हैं, जो ये विकारों में और निरर्थक विचारों में ये जो मन लंपट हुआ है, उधर ही भागेगा। इसको कैसे ऐसी इसकी दुर्गति जैसी सदगति कैसे हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बंदगी करने से, खुदा की इबादत करने से और सदगुरु के दर्शन करने से। और दुनिया में आज तक किसी साइंटिस्ट ने, किसी डॉक्टर ने कोई ऐसी औषधि नहीं बनाई साध संगत जी, जिसको खाने से, जिसके पीने से हमारा मन निर्मल हो जाए। औषधि खाने से शरीर के रोग दूर हो सकते हैं, लेकिन मन के जो रोग हैं, मन के रोग, तीन ताप से जीव दुखी है, अबल निबल अज्ञानी, तेरा काम दया का है तू, ज्ञान दान दे ज्ञानी। तीन ताप से जो जीव है दुखी है। तीन ताप कौन से होते हैं? तीन दुख कौन से होते हैं? सबसे पहले भौतिक दुख होते हैं, शरीर के दुख होते हैं। फिर दूसरे दैविक दुख होते हैं, मानसिक दुख होते हैं, और तीसरे आत्मिक दुख होते हैं। ये तीनों के तीन ताप से ये जीव दुखी है। तो इसलिए जो इन तापों से दुखी है और मन को निर्मल करने के लिए, इन सब से छुटकारा पाने के लिए, निजात पाने के लिए परमेश्वर के जो वचन हैं, जो हमारे संतों महापुरुषों के जो मुखारविंद से निकले के जो आशीष वचन है, उनमें उन्होंने बताया कि ऐसे जीव को परमेश्वर का दर्शन होता है। निर्मल मन जन सोई मोहे भावा, सोई मुझे पावा। मुझे पाने के लिए मन निर्मल होना चाहिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और परमात्मा को पाइए मन की ही प्रति। अब देखो, मन को निर्मल करना बहुत जरूरी है, और इसकी औषधि मैंने आपको बताई दी। उठते बैठते चलते फिरते हर हर जाइए, मार के चलते हर गुण जाइए। उठते बैठते चलते फिरते अपने सारे काम धंधे करते हो। काम धंधे तो आप शरीर से ही करते हो ना, तो मन से क्या करते हो? मन से परमेश्वर का मनन होना चाहिए, बुद्धि से परमेश्वर का विचार होना चाहिए, चित्त से परमेश्वर का चिंतन होना चाहिए। तब जाकर हमारा जो हीरा सा जन्म, जो हमें 84 लाख जन्मों के बाद ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, तब ये साथ संगत जी हमारा जो ये सपना है ये साकार हो सकता है। परमात्मा को जानने का, पहचानने का, प्यार प्रीति और प्रेम करने का सपना हमारा सब जो है ये साकार हो सकता है। तो निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। और मुझे अच्छा कौन नहीं लगता? कपट छल छिद्धर मोहे ना भावा। जिसके मन में कपट है, जो यहाँ पर कुछ और समझ के आता है और घर जाकर फिर कुछ और करता है, कपटी इंसान, छल करने वाला इंसान, छिद्र जिसके विचार निम्न श्रेणी के हो, जो दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति वाला हो, अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाला प्रवृत्ति वाला हो, ऐसा इंसान परमेश्वर को कभी भी प्रिय नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर का दर्शन दीदार करने के लिए, परमात्मा की आशीष और वचनों का शुभ आशीष का जो है अधिकारी बनने के लिए, पात्र बनने के लिए, ये दो चीजें हमारे जीवन में जरूरी है। सो ये तो मैंने बताई कि भक्ति किनको मिलती है, ऐसे लोगों को भक्ति मिलती है। तो ये भक्ति की शर्त है। तो जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होगी, तब तक हमारे जीवन में कभी भी भक्ति का सूत्रपात नहीं होगा। हमारी भक्ति वाली शुरुआत कभी होगी जब बाहर के डमरों में फंसे रहेंगे, उलझे रहेंगे उन कल्पनाओं में। कल्पना, काल्पनिक भगवान बनाए हो, काल्पनिक भगवान। अरे कैसी कमाल की बात है। एक पत्थर होता है, एक पत्थर है, जड़ चीज है, उसके अंदर, उस पत्थर के अंदर आप परमात्मा को देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक जो जीता जागता इंसान है, इसके अंदर आपको परमेश्वर नहीं दिखता है। हालांकि मैंने अभी आपको अर्ज किया कि अगर ये देखना चाहते हो नारायण कौन है, परमात्मा जीता जागता कौन है, ये नर ही क्या है? नारायण है। और असली जो पूजा है, असली पूजा कौन सी है? नर की पूजा ही नारायण की पूजा है। यानी कि इंसान को इंसान समझे, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। और सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसान ही सबसे बड़ा धर्म है। पहले इंसान है, उसके बाद ये धर्म कर्म है। तो इसलिए
ये भक्ति ऐसी कीजिए जान सके ना कोई। और जब भक्ति आपकी परिपूर्ण हो जाएगी कि आपको कैसे महसूस होना शुरू होगा, जब आप भक्ति में सफल हो जाओगे, जब आप परमेश्वर की तरफ अग्रसर होंगे, जब आपको परमेश्वर की डगर पर चलने के लिए जो है कुछ दिन हो जाएंगे। ये थोड़े से दिनों में ये बात बनने वाली नहीं है। कुछ दिन लंबे समय तक अभ्यास करेंगे, सुरत और शब्द का अभ्यास करेंगे, निरंतर क्लास में आएंगे, सत्संग में आएंगे, तब जाकर ये हमारी उलझी जो पहेली है तब ये सुलझ सकती है। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति अब ये ध्यान से सुननी है, कैसी होनी चाहिए, अच्छी है, उससे प्रेरणा लेनी है। एक चातक नाम का पक्षी होता है। कौन सा होता है? चातक। चातक नाम का एक पक्षी होता है। उसका वर्षा के साथ इतना प्रेम होता है, इतना प्यार होता है कि वो जो चातक पक्षी है वो जब तक उसकी वर्षा की सीधी बूंद उसके मुख में नहीं गिरती तो तब तक वो अपने मुख को क्या करता है? बंद रखता है। अगर उसको साफ पानी में भी उसकी चोंच को डुबोया जाए तो अपनी चोंच को बंद कर देता है। वो पानी नहीं पीता बाहर का, अपनी चोंच को खुली रखता है, आसमान की तरफ रखता है। और जब वो चोंच में उसके जो सीधी वर्षा की बूंद आती है उसको वो चातक नाम का पक्षी पीता है, अदरवाइज पीता नहीं। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। जैसा चातक उसी पानी को पीता है जो उसके काबिल होता है, जो जिसके साथ में उसको आनंद मिलता है, अदरवाइज वो बाहर का पानी नहीं पीता है। वैसी भक्ति होनी चाहिए। अगर ऐसी नहीं हो सकती फिर दूसरी ऑप्शन और बताइए। अगर चातक जैसी भक्ति नहीं हो सकती तो फिर दूसरी तरह की भक्ति बताइए। अब ध्यान से सुनना है और उसमें से फिर देखना है आप अब तक कौन सी भक्ति करते रहे। और अगर अब तक आपने कोई सी में से भक्ति नहीं की तो आज से ही संकल्प लेकर जाना, ये सीख लेकर जाना कि आज हमने जो सी भी आपको अच्छी भक्ति लगती है वो करनी है। दूसरी भक्ति कौन सी है? एक चकोर नाम का पक्षी होता है। देखो हमारे गुरुओं ने जो वाणी लिखी, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने, मनुष्यों ने, त्यागी वैरागियों ने जंगल में तपस्या करके, जप करके, तप करके आपको तो बहुत आसानी से आप घर से उठ के आकर आते हैं और आते हैं आपको ज्ञान मिल जाता है। तभी तो आप लोग इस ज्ञान की कीमत भी समझते हैं। और मैंने आपको बताया जितनी जो ज़्यादा चीज़ नज़दीक होती है इंसान उसकी उतनी कदर नहीं करता है। मैं आपके ज़्यादा जितना नज़दीक करूँगा आप मेरे को एक आम आदमी की तरह ही समझेंगे। और जब तक आप ऐसे समझते रहोगे तो तब तक आपकी जो सोच है वो वहीं तक ही सीमित रहेगी। अब अपने सदगुरु को, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे शास्त्र ग्रंथ उपनिषद पुराण करें कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। कि गुरु ब्रह्म भी, विष्णु भी, शिव भी, और ये जो पार ब्रह्म आप कहते हैं, निर्गुण निराकार कहते हैं, ये भी कौन है? सदगुरु है। जब सब चीज़ों का सार सदगुरु है, सब चीज़ों का आधार सदगुरु है, सब चीज़ों की शुरुआत ही सदगुरु से होती है और सब चीज़ें सदगुरु के इर्द गिर्द घूमती हैं, तो सदगुरु को क्यों न पकड़ के बैठ जाए? मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाड़ू शरीर कर जाए। गुरु जी ने कहा, परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पावन वाणी में कहा है, हम उनके बनाए हुए बुतों की पूजा करने तक सीमित नहीं रहना है। हम उनके बनाए गए सिर्फ मंदिरों की तरफ बड़ा ऊंचा मंदिर बन गया, बस अब मैं बहुत बड़ा गुरु बन गया हूँ, मेरे पीछे लोग भाग लग गए हैं। और अरे भले इंसान ये तो देख लो कि तुम लोगों को करने के लिए क्या कह रहे हो, लोगों को क्या करा रहे हैं। जो हमारे सदगुरुदेव ने, संतों ने कहा वो आज इंसान नहीं कर रहा है। तो गुरु जी ने क्या कहा? मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कर जाइए। सदगुरु अब की बार तो तेरे खींच के चरण पकड़ लिए, अब की बार तो तेरे चरण पकड़ लिए हैं। तो मेरे को दुत्कारता रहे, तो मेरा तिरस्कार करता रहे, तो मेरे को कुछ भी सजा देता रहे, तो मुझे कितने भी बड़े से बड़े दुख दे ले, ये सदगुरु अब की बार तेरे चरण नहीं छोड़ने हैं। तूने अपना भेद मुझे खुद ही बता दिया है। आपको आप ही आप पे अपना खेल दिखाता है, अपना खेल खुद ही दिखा देता है। जिसको हमें निराकार कह रहे हैं, सदगुरु का रूप धारण करके आता है और फिर अपना खेल हमें खुद ही दिखा देता है। बस बात समझनी की है। तो गुरु जी ने इसलिए कहा है कि मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाड़ू शरीर कर जाई। तो परम श्रद्धेय परम पूजनीय सदगुरुदेव गुरु रविदास जी महाराज ने ये भक्ति बताई है। ऐसी सी भक्ति करनी है। ये आज का जो अडम्बरवाद चला हुआ है गुरुओं के नाम के ऊपर, ये मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों के चर्चों के जो झगड़े चल रहे हैं, इनमें नहीं फंसना है।
ये नहीं फंसना है कि जहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा होता है, ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी होती है, वहीं पर बहुत बड़ा कोई परमात्मा मिलता होगा। ऐसी सोच लेके यहाँ नहीं आना है। यहाँ परमेश्वर को जानने के लिए आना है, परमात्मा की बंदगी करने के लिए आना है, युक्ति को प्राप्त करने के लिए आना है। तो अब की बार सदगुरु का दामन नहीं छोड़ना है। अब की बार सदगुरु हमें कुछ भी कहता रहे, सदगुरु ने हमारी अनेकों परीक्षाएं लेनी है। तन की भी परीक्षाएं लेनी है, मन की भी परीक्षाएं लेनी है, धन की भी परीक्षाएं लेनी है, और हमारी आत्मा की भी परीक्षा लेनी है, मन की भी परीक्षा लेनी है। सदगुरु के सामने हमने सारे पेपरों को पास करना है, तब जाकर तुम्हें ये डिग्री मिलेगी, तब जाके तुम्हें ये परम आनंद की अवस्था मिलेगी, तब जाके आप मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी होंगे। चकोर भी एक पक्षी होता है। देखो हमारे संतों ने, ऋषियों मुनियों ने जंगलों में तपस्या करते हुए पक्षियों के ऊपर ही कितनी उसको वाणी को लिखा है। आप तो एक इंसान हो, आप तो एक श्रेष्ठ पुत्र हो, परमात्मा की ज्येष्ठ और श्रेष्ठ संतान हो। एक पक्षी के अंदर देखो कैसे से बोले। तो चकोर नाम का पक्षी होता है, और वह चकोर नाम का पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है, चंद्रमा के साथ इतना प्यार करता है, इतनी प्रीति करता है वो पक्षी। देखो एक पक्षी जो चकोर नाम का है, उसको पक्षी बेशक कहा गया हो, वो पक्षियों की श्रेणी में बेशक आता हो, लेकिन उसके अंदर जो प्यार है, प्रीति है, संकल्प है, दृढ़ता है, आत्मीयता है, वो एक इंसान से भी श्रेष्ठ है। तो चकोर नाम का जो पक्षी होता है, चंद्रमा के साथ इतना प्यार करता है, वो रात को एकांत में बैठ जाता है। जब चंद्रमा लगता है, वो पक्षी कई बार दिखता भी होता है। हमारे गुरु जी कहा करते हैं, चकोर नाम का जो पक्षी होता है दिख जाता है, देखो ये चकोर नाम के पक्षी को जो दर्शन कर लेता है, उसके अच्छे भाग्य होते हैं। यानी कि वो ऐसे जीव के दर्शन कर रहा है जिसकी पूरी की पूरी दृढ़ता चंद्रमा की अपने आराध्य देव के प्रति है। तो चकोर नाम का जो पक्षी है, वो चंद्रमा की तरफ एकांत में कहीं बैठ जाता है, जहां से उसको पूरे का पूरा चंद्रमा दिखता है, और एकांत में बैठकर वो टकटकी लगाकर चंद्रमा की तरफ देखता रहता है। और क्या होता है, वो जब टकटकी लगाकर चंद्रमा की तरफ देखता है, तो उसकी जो गर्दन है वो पीछे मुड़ जाती है, और वो वहीं गिर जाता है बेहोश होकर। लेकिन वो अपने आराध्या की तरफ, जिसको वो प्यार करता है, जीवन में सबसे ज्यादा प्रीति करता है, जिसको वो जीवन में सबसे ज्यादा चाहता है, यानी कि चंद्रमा की तरफ वो देखना नहीं छोड़ता है। चंद्रमा की तरफ वो टकटकी लगाकर देखता है। उसकी जो गर्दन होती है, वो ऐसा बताते हैं कि देखते देखते, लगातार देखते देखते पीछे मुड़ जाते हैं, और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और ऐसा भी हो सकता है उसके प्राण भी जोखिम में पड़ गए होते हैं। तो या फिर ऐसी भक्ति आप कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। मुझे लगता है मेरे को कर सकता होगा, लेकिन प्रेरणा जरूर लेगी, प्रेरणा जरूर लेगी। एक पक्षी ऐसा कर सकता है अपने आराध्या के पीछे, तो आप तो फिर भी परमेश्वर ने इतना आपको ज्ञान दिया है, विवेक दिया है। अब तीसरी और भक्ति देखते हैं। अगर आप चकोर जैसी भक्ति नहीं कर सकते, अगर आप चातक पक्षी जैसी भक्ति नहीं कर सकते, चकोर जैसी भी नहीं कर सकते, तो फिर आपने कौन सी भक्ति करनी है? तीसरी जो भक्ति करनी है वो कोकिला भक्ति करनी है। कौन सी भक्ति करनी है? कोकिला भक्ति। कोकिला भक्ति, कोकिल किसको कहते हैं? किसको कहते हैं कोकिल? कोयल को। देखो कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है, दोनों अपनी अपनी बोली बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय कौन लगती है? कोयल लगती है। गुण के गाहक सहस्तर, बिल्कुल लहे ना कोई, जैसे काका कोकिला, शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, कोकिल सबे सुहावन। हम जब स्कूल में पढ़ते होते तो हम एक दोहा पढ़ते होते थे, ये एक दोहा पढ़ते होते, मुझे याद आ गया। अगर आपके अंदर कोई गुण होगा तो आपके हजारों चाहने वाले मिलेंगे। अगर आपके अंदर कोई गुण होगा, विशेष गुण होगा, तो घिसी पिटी बातें तो हर एक इंसान बोल रहा है, जो विशेष गुण होगा तो आप लाखों करोड़ लोगों के दिनों पर राज करेंगे। आप सभी लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे। अगर गुण होगा, गुण के गाहक सहस्त्र, हजारों गुण के गाहक होते हैं, बिल्कुल लहे ना कोई, और गुणों के बिना किसी भी चीज की कीमत नहीं पाई जाती है। जैसे कागा कोकिला, जैसे कौवे के और कोयल के सभी बात सुनते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं,
जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, कोकिल सबे सुहावन लेकिन सबको कोयल क्या लगती है? क्या लगती है? कोयल क्या लगती है? अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। जो तीसरी भक्ति, अगर चेतक जैसी भक्ति नहीं कर सकते, चकोर जैसी भक्ति नहीं कर सकते, तो आपने तो तीसरी जो भक्ति है वो कौन सी है? कोकिला जैसी भक्ति करनी है। मतलब उसका सीधा सीधा भाव ये है कि जैसे कोयल मीठी आवाज से परमेश्वर की शान में कुछ ना कुछ बोलती है, आवाज करती है, ऐसे ही आपने भी सदगुरु की तारीफ करनी है, परमेश्वर की तारीफ करनी है, सदगुरु का गुणगान करना है, लीला का बखान करना है, परमेश्वर की तारीफ करनी है, परमेश्वर की लीला का बखान करना है। जो तीसरी भक्ति है वो कौन सी है? कोकिला भक्ति है। जैसे कोयल परमात्मा के गुणों का बखान करती है, ऐसे ही आपने भी जहां पर भी आप हो सदगुरु की तारीफ करनी है। जो सदगुरु जो समय का है, जो पहले सदगुरु आ गए वो आपको उपदेश देने के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे। जो स्कूल में मास्टर पढ़ा के चला गया वो आपको वापस नहीं आएगा, उसकी फोटो में उठा के ना घूमते रहना और लोगों को दिखाते रहना, देखो ये सदगुरु आएगा, यहाँ पे ज्ञान देगा। ये जो आपकी गुरुओं की बनाई हुई जो आपकी काल्पनिक तस्वीरें हैं, ये आपको ज्ञान उपदेश नहीं दे सकती। अगर सदगुरुओं से मिलना है, उनकी वाणी को पढ़ो, उनकी वाणी में जो क्या वास्तविकता लिखी है उसको समझना पड़ेगा और उसी रास्ते के ऊपर प्रशस्त होना पड़ेगा, तब जाकर आपको वास्तविकता का पता चलेगा। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। लेकिन जो ये शास्त्रों ग्रंथों में वाणी लिखी गई, ऐसी हुई ना सारी जिंदगी पढ़ते रहना, इनमें जो लिखा हुआ है, जो हमें जैसा करने के लिए वाणी गुरु को कहते वैसे करना भी है। क्योंकि ये जो वाणी जिसको आप दिन रात पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, ये भी समझना कि ये कह क्या रही है। ये वाणी हमें परमेश्वर की तरफ जाने का संदेश देती है। इसको पढ़ते पढ़ते नहीं रहना, पढ़ पढ़ गड्ढे लगिए, पढ़िए देते पाठ, पढ़िए देती वार जा, लिखा है ऐसे वाणी में लिखा है। ये इसलिए वो करना भी है जो हमारे संत महात्मा ने उपदेश दिया। जो तीसरी भक्ति जो है वो कोकिला भक्ति है, परमेश्वर के गुणगान करना है। और जो इस जैसी प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का जो साक्षात जो स्वरूप है, जिस रूप में सदगुरु कभी जन्म नहीं लेता, सदगुरु कभी जन्म ले, सदगुरु प्रकट होता है। हमें लगता है कि वो एक आम आदमी है, लेकिन वो आम इंसान नहीं होता है। वो एक आम आदमी की तरह हमारे बीच में आता है, लेकिन वो कहकर चले जाता है, और जब वो चला जाता है फिर आप उसके तरह तरह की कल्पनाएं बनाकर उसके पीछे भागते रहते हैं। तो अभी तुम्हें किसी का सहारा चाहिए, तुम्हें किसी की ओट चाहिए, तुम किसी की ओट लेके बैठ जाते हो। तो तुम्हारा अपना तजर्बा होना चाहिए, खुद का अनुभव होना चाहिए। सूरत शब्द दोनों अनुभव रूपा, तू क्यों पड़ा भ्रम के कृपा। तो कोकिला भक्ति परमेश्वर का गुणगान करना है। जैसे मैं परमात्मा की नुसरत कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ, महिमा कर रहा हूँ, ऐसे ही आपने भी परमात्मा का गुणगान करना है, लीला का बखान करना है। तब जाकर साथ संगत जी आपको वास्तविकता का पता चलेगा। वही आपको निर्वाण गति मिलेगी जो हमारे संतों महापुरुषों ने कहा, वही आपको कैवल्य गति मिलेगी जो हमारे संतों महापुरुषों ने कहा, वही आपको कैवल्य ज्ञान मिल जाएगा जो हमारे संतों महापुरुषों ने उपदेश दिया है, संदेश दिया है। तो तीसरी भक्ति कौन सी है? कोकिला भक्ति, गुणगान करना है। गुणगान दो तरह की जो भावनाएं आती हैं, जो दो तरह के हमारे अंदर विचार उठते हैं, सिर्फ दो ही तरह के समझ लेने, वैसे अनेकों विचार उठते हैं, वैसे अनेकों विचार उठते हैं, लेकिन दो तरह की जब धारणाएं आपके अंदर आती हैं उसको हमने जरूर समझना है। अब पहली धारणा कैसी है उसको ध्यान से सुनिए। एक धारणा हमारे अंदर ऐसी आती है, सबके अंदर आती है, एक अमूमन सबके अंदर आती है, वो भाव सबके अंदर आते हैं। और वो भाव जब हमारे अंदर आते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम इसे खिलकत को देखते हैं, देखते हो ना, इस संसार को देखते हैं। ये भाव आपके सबके अंदर आते हैं। तो जो इसको रचना को देख रहा है, जो इस रचना को देख रहा है, जो पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु तमाम जो एक क्रिएशन है, तमाम जो परमेश्वर की कायनात है, जो ये रचना है, जो इसको देख रहा है, तो ये कौन है? कौन है ये परमात्मा का सगुण रूप है जो आप देख रहे हैं। ये साकार रूप है, ये रचना है।
तो जब आपके अंदर ऐसे ऐसे भाव आते हैं, इन भावों से आपने जल्दी बाहर निकलना है, क्योंकि ये वो भाव हैं जो समाप्त होने वाले भाव हैं। अब इस रचना के प्रति जब आपके भाव आते हैं, संसार के प्रति जब आपके अंदर भाव आते हैं, तो ये फना होने वाले भाव हैं, क्योंकि जब ये दृष्टिमान जगत फना हो जाएगा तो इसके प्रति आए हुए जितने भी आपके अंदर भाव हैं वो भी एक दिन फिर क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ये जो रचना है ये भी हम इन्हीं आंखों से देख रहे हैं। जो ये आपको रचना दिख रही है, क्रिएशन दिख रही है, ये भी आप इन्हीं आंखों से देख रहे हैं। परमात्मा ने आपको जो दो आंखें दी है, जो ये दो आंखें दी हैं, ये जो भौतिक आंखें दी हैं, ये जो दो आंखें, ये जो भौतिक आंखें दी हैं, ये भौतिक जगत को देखने के लिए दी है। ये जो दोनों आंखें दी हैं, ये भौतिक जगत को देखने के लिए दी है, इस संसार को देखने के लिए दी है, इस रचना को देखने के लिए दी है, इन चीज़ों को देखने के लिए दी है जो जन्म और मरण के चक्कर में है, जो सारी काल की जो माया है, जो ये त्रिगुणात्मक माया है। और फिर ये बताया है कि जो जिससे सो है नहीं, जो बादल की छाई जो आपको दिख रहा है, ये वास्तव में क्या है, नहीं। इट इज बट इट इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द रियल सेंस इन दिस यूनिवर्स। ये इस ब्रह्मांड की तरह आपको लग रहा है, दिख रहा है, भास रहा है, लेकिन ये वास्तव में नहीं। तो जब ऐसे भाव आते हैं तो इन भावों से आपने जितना भी हो सकना है, जितना भी जल्दी हो सकता है, इन भावों से आपने ऊपर उठना है, क्योंकि इस मशगूल हो और आप ऐसे चीज को देख रहे हैं जो चीज समाप्त होती है। अब जो दूसरे भाव है, ध्यान से सुनो, जो श्रेष्ठ भाव है, जब आपके अंदर रचना करने वाले को आप देखते हैं, इस ब्रह्म को देखते हैं, इस जैसी प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को देखते हैं, ये भी नहीं आंखों से दिखता है ना। लेकिन ये आंखें कुछ नहीं देख रही हैं आपकी, ये ध्यान से सुन लेना है। आप देख रहे हैं कि मेरी आंखें देख रही हैं, ये आंखें कुछ नहीं देख रही हैं, आंखों के अंदर बैठकर भी कोई देख रहा है। आप समझ रहे हो बात को? आंखों के अंदर बैठकर भी कोई देख रहा है। अब ये कौन देख रहा है? जो इस संसार को देखता है, इस नश्वर जगत को देखता है, ये तुम्हारा मन है जो संसार को देखता है, और जो निराकार ब्रह्म को देखता है, ये तुम्हारी आत्मा है। जो हमारी आंखें हैं, ये एक खिड़की की तरह है। अब जैसे ये खिड़की है, इधर ये खिड़की है, इस खिड़की में चाहे मैं देख लूं, जिस चीज को देखूंगा, चाहे आप देख लो, खिड़की तो किसी को कुछ नहीं कह रही ना। तो ऐसे ही हम सब के अंदर ये दो तरह के भाव आते हैं। एक भाव ऐसे आते हैं जब हम क्या करते हैं, इस नश्वर जगत को देखते हैं, और एक भाव ऐसे आते हैं जब हम इस अजर अमर अविनाशी परम तत्व को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। तो ये दोनों तरह के भाव आते हैं। अब जो सुदृढ़ भाव हैं, जो हमेशा रहने वाले भाव हैं, जिन भावों से हमारी भक्ति सुदृढ़ होती है, दृढ़ता आती है हमारी भक्ति में, वो कौन से हैं? वो रचयता को देखने वाले भाव हैं, इस ब्रह्म को देखने वाले भाव हैं। और ये जो दृष्टि है, ये कौन सी दृष्टि है? ये तीसरा जब नेत्र आपका खुलता है, जब आपको ज्ञान दृष्टि मिलती है। ये पहले परमात्मा पहले भी यही था, ये निराकार पहले भी यही था। इसने कभी नहीं हमें कहा कि आज मुझे देख लो, मैं निराकार हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तो ये किसने दिखाया है? ये सदगुरु ने दिखाया। अब इस निराकार परमात्मा ने कितना बड़ा देखो ताम झाम पहना हुआ है अपने ऊपर, ये ढका हुआ है, किस तरीके से ढका हुआ है, सारी सृष्टि के बीच में छुप के बैठा हुआ है। लेकिन सदगुरु के अंदर इतनी सामर्थ्य है, इतनी कॉम्पिटेंसी है, इतनी उनके अंदर मजबूती है कि वो बड़ी से बड़ी जो सृष्टि के अंदर जो हस्ती है, जो ये परम तत्व है, इसके आगे से पूरे का पूरा निकाब उतार कर और हमने आमने सामने इस परम तत्व का दर्शन दीदार करा देते हैं। इसीलिए परमात्मा से भी श्रेष्ठ सदगुरु को कहा गया। तो मैंने दोनों आपको भाव बताए, एक ऐसे भाव जो रचना को देखते हैं, एक दूसरे भाव जो रचयता को देखते हैं। तो आपको यहाँ पर वो तत्व दृष्टि दी जाती है, वो ज्ञान दृष्टि दी जाती है, वो आत्म दृष्टि दी जाती है, जिससे आपको ये रचयता भी दिखता है, ये निराकार भी दिखता है, ये हमारा आधार भी दिखता है, ये जो सभी ग्रंथों का सार है ये भी दिखता है, ये दृष्टि दी जाती है। अब इन दोनों दृष्टियों को जो देने वाला कौन है, अब ये भी समझना, इसी में नहीं उनके रहना है। इन दोनों दृष्टियों के सार को समझ लेना है। जैसे
एक पेड़ के ऊपर फल भी लगता है, फूल भी लगते हैं, लेकिन उसको पेड़ को भी समझना है। फल कारण फूल ही बन रहा है, जब फल लग गया तो फूल भी लाए। ज्ञान कारण योग अभ्यास, जब ज्ञान भया तो कर्म नाश। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम पूजा पाठ जप तप संयम साधना अनेकों करते हैं। फल कारण फूल ही बन रहा है। जैसे फल का कारण फूल होता है और फूल का कारण फल होता है। अगर फल फूल है तो तभी फल होगा, और अगर फूल नहीं है तो फल नहीं है, अगर फल नहीं है तो फूल नहीं है, और अगर पौधा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पौधे के कारण ही फल है, फूल है। फल कारण फूल ही बन रहा है, फल लग गया फिर फूल मिलाए। ज्ञान कारण योग अभ्यास, जब ज्ञान भया तो कर्म नाश। जैसे फूल होता है, जब वो फल बनता है तो अपना पहले वाला रूप को बिल्कुल छोड़ देता है, खत्म हो जाता है ना। जो फूल होता है वो पहले वाला रूप खत्म कर देता है और वो फल के अंदर तब्दील हो जाता है, फल बन जाता है। तो इसलिए जब आपका मन निर्मल होगा, ये संसारिकता तुम्हारे मन के ऊपर से बिल्कुल छूट जाएगी और आपका जो आत्म स्वरूप है वो आपके सामने आ जाएगा। अब इन दोनों दृष्टियों को, रचना को और रचयिता को आपने हमने समझ लिया है। इस जड़ को और चेतन को आपको समझ आ गई कि जड़ और चेतन का पसार है सृष्टि के अंदर। अब ये जड़ और चेतन जो हैं ये भी किसी के अंदर काम करते हैं, किसी के अंतर्गत काम करते हैं। जो ये रचना है ये रचयिता के अंतर्गत काम करते हैं। आपने कभी फिल्म देखी? देखते ही है हर रोज? ऐसा कोई है जिसने कोई फिल्म ना देखी हो? मेरे ख्याल में कोई नहीं होगा। कोई ना कोई देखते ही है, सभी देखते हैं, सीरियल देखते हैं। तो जैसे आप सीरियल देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, स्क्रीन होता है हमारे सामने लगाया हुआ, होता है ना, पर्दा होता है, टीवी में भी स्क्रीन होता है। उस स्क्रीन के ऊपर विलियन भी आता है, हीरो भी आता है, हीरोइन भी आती है, अनेकों पात्र आते हैं उस फिल्म के। आते हैं ना? नहीं आते? देखते हो आप लोग? हाँ। तो जो स्क्रीन है उस स्क्रीन के ऊपर सारी चीजें आती हैं, लेकिन वो चित्र आके चले जाते हैं, सारी फिल्म आके चले जाती है, और जो स्क्रीन है वो जो का जो रहता है। ऐसे रहता है ना। ये तो एक आम बात है। कोई बहुत बड़े बड़े लच्छेदार बातें सुनने की जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़े बड़े वाणियों के कीर्तन सुनने की, गा बजा के सुनने की, बहुत बड़ा संत है, चार बातें किसी गुरु की वाणी की याद कर ली और उसको याद करके लोगों को गा बजा के सुना दिया। बस लोगों ने उनका जो अथक किया गया, जो प्रयास किया गया, जो पैसा है वो आप ने उनके सामने चढ़ा देते और अपने अपने जोड़ी करके वो निकल जाते हैं। आज जो अध्यात्म के ऊपर जो लूट खसूट हो रही है, आज जो अध्यात्म, जो धर्म नहीं है, धंधा बन गया है। धर्म के नाम के पीछे कैसे गरीब लोगों का शोषण हो रहा है, कैसे तुम्हारा अथक जो प्रयास किया गया, जो पैसा है उसको बटोरा जाता है, और फिर ये लोग क्या करते हैं, अलीशान भवनों में, अलीशान जगह पर जाकर ये ऐशो आराम करते हैं। पैसा तुम्हारा होता है। इन लोगों के बच्चे बाहर दूसरे देशों में जाकर इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं, और इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हो जाते हैं। और पैसा किसका होता है? वो तुम लोगों का होता है, वो गरीब लोगों का होता है। और फिर उनके बच्चे भी और वो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, और आप लोग क्या, ये टाट पट्टी बचाने तक, ये भोजन बनाने तक, यहीं तक इसी में रह जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ शासंग जी, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो मतलब प्रस्त लोग हैं, जो गरीब लोगों का पैसा बटोर कर और अब तरह तरह का जो अलीशान भवनों में रहते हैं, अलीशान जो भवनों में रहकर अपना ऐशोआराम की जिंदगी जीते हैं, ऐसे लोगों को दूर से हमने बाय बाय करना है और अपने बच्चों को पढ़ाना है। खासकर बहनों को बता रहा हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, उच्च लेवल की शिक्षा देनी है, अच्छे अच्छे संस्कार देने हैं, ताकि तुम्हारे बच्चे जो ये मजदूरियाँ करते घूमते रहे हैं, जो ये पढ़ लिख कर ऐसे आवारा घूम रहे हैं, जो कुछ भी नहीं करते हैं, फिर तरह तरह के ये जो है तरह तरह के बातों में व्यस्त हो जाते हैं, कुसंस्कारों के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देकर अच्छे अच्छे उनको संस्कार देने हैं, ताकि वो भी जीवन में एक अच्छा इंसान बन सके।
आजकल ये हो रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूं, आप देख ही रहे। तो इसलिए ये जो ज्ञान जब तक आपको प्राप्त नहीं होगा तो तब तक आपके अंदर से ये भावनाएं ऐसी नहीं निकलेगी। ये अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो चलचित्र होता है, जो सिनेमा होता है, फिल्म होती है, उसके सारे पात्र जो हैं वो क्या होते हैं, स्क्रीन के ऊपर आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन स्क्रीन जो का जो रहता है, उसके ऊपर कोई तरीके का प्रभाव नहीं पड़ता। सारे पात्रों का खेल दिखाकर स्क्रीन जो का क्यों रहता है। इसी तरीके से ये जो जैसी भी प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम सत्य, ये स्क्रीन है तुम्हारे सामने, आपको दिखता होगा, पता नहीं क्या हो, मैं कह नहीं सकता। जब मैं इसकी तरफ देख रहा तो मेरे मुझे इसके ऊपर ना कुछ चलचित्र चलते हुए नजर आते हैं और उनको देख देख करके आपको बोलता रहता हूँ। मेरे पास कोई ग्रंथ नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है। अगर दो तरह की जो भावनाएं आती हैं, जो दो तरह के हमारे अंदर विचार उठते हैं, सिर्फ दो ही तरह के समझ लेने, वैसे अनेकों विचार उठते हैं, वैसे अनेकों विचार उठते हैं, लेकिन दो तरह की जब धारणाएं आपके अंदर आती हैं उसको हमने जरूर समझना है। अब पहली धारणा कैसी है उसको ध्यान से सुनिए। एक धारणा हमारे अंदर ऐसी आती है, सबके अंदर आती है, एक अमूमन सबके अंदर आती है, वो भाव सबके अंदर आते हैं। और वो भाव जब हमारे अंदर आते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम इसे खिलकत को देखते हैं, देखते हो ना, इस संसार को देखते हैं। ये भाव आपके सबके अंदर आते हैं। तो जो इसको रचना को देख रहा है, जो इस रचना को देख रहा है, जो पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु तमाम जो एक क्रिएशन है, तमाम जो परमेश्वर की कायनात है, जो ये रचना है, जो इसको देख रहा है, तो ये कौन है, कौन है ये परमात्मा का सगुण रूप है जो आप देख रहे हैं। ये साकार रूप है, ये रचना है। तो जब आपके अंदर ऐसे ऐसे भाव आते हैं, इन भावों से आपने जल्दी बाहर निकलना है, क्योंकि ये वो भाव हैं जो समाप्त होने वाले भाव हैं। अब इस रचना के प्रति जब आपके भाव आते हैं, संसार के प्रति जब आपके अंदर भाव आते हैं, तो ये फना होने वाले भाव हैं। क्योंकि जब ये दृष्टिमान जगत फना हो जाएगा तो इसके प्रति आए हुए जितने भी आपके अंदर भाव हैं वो भी एक दिन क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ये जो रचना है ये भी हम इन्हीं आंखों से देख रहे हैं। जो ये आपको रचना दिख रही है, क्रिएशन दिख रही है, ये भी आप इन्हीं आंखों से देख रहे हैं। परमात्मा ने आपको जो दो आंखें दी है, जो ये दो आंखें दी है, ये जो भौतिक आंखें दी है, ये जो दो आंखें, ये जो भौतिक आंखें दी है, ये भौतिक जगत को देखने के लिए दी है। ये जो दोनों आंखें दी हैं, ये भौतिक जगत को देखने के लिए दी है, इस संसार को देखने के लिए दी है, इस रचना को देखने के लिए दी है, इन चीज़ों को देखने के लिए दी है जो जन्म और मरण के चक्कर में है, जो सारी काल की जो माया है, जो ये त्रिगुणात्मक माया है। और फिर ये बताया है कि जो जिससे सो है नहीं, जो बादल की छाई जो आपको दिख रहा है, ये वास्तव में क्या है, नहीं। इट इज बट इट इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द रियल सेंस इन दिस यूनिवर्स। ये इस ब्रह्मांड की तरह आपको लग रहा है, दिख रहा है, भास रहा है, लेकिन ये वास्तव में नहीं। तो जब ऐसे के भाव आते हैं तो इन भावों से आपने जितना भी हो सकना है, जितना भी जल्दी हो सकता है, इन भावों से आपने ऊपर उठना है। क्योंकि इस मशगूल हो और आप ऐसे चीज को देख रहे हैं जो चीज समाप्त होती है। अब जो दूसरे भाव है, ध्यान से सुनो, जो श्रेष्ठ भाव है, जब आपके अंदर रचना करने वाले को आप देखते हैं, इस ब्रह्म को देखते हैं, इस जैसी प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को देखते हैं, ये भी नहीं आंखों से दिखता है ना। लेकिन ये आंखें कुछ नहीं देख रही हैं आपकी, ये ध्यान से सुन लेना है। आप देख रहे हैं कि मेरी आंखें देख रही हैं, ये आंखें कुछ नहीं देख रही हैं, आंखों के अंदर बैठकर भी कोई देख रहा है। आप समझ रहे हो बात को? आंखों के अंदर बैठकर भी कोई देख रहा है। अब ये कौन देख रहा है? जो इस संसार को देखता है, इस नश्वर जगत को देखता है, ये तुम्हारा मन है जो संसार को देखता है। और जो निराकार ब्रह्म को देखते हैं, ये तुम्हारी आत्मा है। जो हमारी आंखें हैं, ये एक खिड़की की तरह है। अब जैसे ये खिड़की है,
इधर ये खिड़की है, इस खिड़की में से चाहे मैं देख लूँ, जिस चीज़ को देखूंगा, चाहे आप देख लो, खिड़की तो किसी को कुछ नहीं कह रही ना। तो ऐसे ही हम सब के अंदर ये दो तरह के भाव आते हैं। एक भाव ऐसे आते हैं जब हम क्या करते हैं, इस नश्वर जगत को देखते हैं, और एक भाव ऐसे आते हैं जब हम इस अजर अमर अविनाशी परम तत्व को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। तो ये दोनों तरह के भाव आते हैं। अब जो सुदृढ़ भाव है, जो हमेशा रहने वाले भाव हैं, जिन भावों से हमारी भक्ति सुदृढ़ होती है, दृढ़ता आती है हमारी भक्ति में, वो कौन से हैं? वो रच्यता को देखने वाले भाव हैं, इस ब्रह्म को देखने वाले भाव हैं। और ये जो दृष्टि है, ये कौन सी दृष्टि है? ये तीसरा जब नेत्र आपका खुलता है, जब आपको ज्ञान दृष्टि मिलती है। ये पहले परमात्मा पहले भी यही था, ये निराकार पहले भी यही था। इसने कभी नहीं हमें कहा कि आज मुझे देख लो, मैं निराकार हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तो ये किसने दिखाया है? ये सदगुरु ने दिखाया है। अब इस निराकार परमात्मा ने कितना बड़ा देखो ताम झाम पहना हुआ है अपने ऊपर, ये ढका हुआ है, किस तरीके से ढका हुआ है, सारी सृष्टि के बीच में छुप के बैठा हुआ है। लेकिन सदगुरु के अंदर इतनी सामर्थ्य है, इतनी कॉम्पिटेंसी है, इतनी उनके अंदर मजबूती है कि वो बड़ी से बड़ी जो सृष्टि के अंदर जो हस्ती है, जो ये परम तत्व है, इसके आगे से पूरे का पूरा निकाब उतार कर और हमने आमने सामने इस परम तत्व का दर्शन दीदार करा देते हैं। इसीलिए परमात्मा से भी श्रेष्ठ सदगुरु को कहा गया। तो मैंने दोनों आपको भाव बताए, एक ऐसे भाव जो रचना को देखते हैं, एक दूसरे भाव जो रचयता को देखते हैं। तो आपको यहाँ पर वो तत्व दृष्टि दी जाती है, वो ज्ञान दृष्टि दी जाती है, वो आत्म दृष्टि दी जाती है, जिससे आपको ये रचयता भी दिखता है, ये निराकार भी दिखता है, ये हमारा आधार भी दिखता है, ये जो सभी ग्रंथों का सार है ये भी दिखता है, ये दृष्टि दी जाती है। अब इन दोनों दृष्टियों को जो देने वाला कौन है, अब ये भी समझना, इसी में नहीं उलझे रहना है। इन दोनों दृष्टियों के सार को समझ लेना है। जैसे एक पेड़ के ऊपर फल भी लगता है, फूल भी लगते हैं, लेकिन उसको पेड़ को भी समझना है। फल कारण फूल ही बन रहा है, जब फल लग गया तो फूल भी लाए। ज्ञान कारण योग अभ्यास, जब ज्ञान भया तो कर्म नाश। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम पूजा पाठ जप तप संयम साधना अनेकों करते हैं। फल कारण फूल ही बन रहा है। जैसे फल का कारण फूल होता है और फूल का कारण फल होता है। अगर फल फूल है तो तभी फल होगा, और अगर फूल नहीं है तो फल नहीं है, अगर फल नहीं है तो फूल नहीं है, और अगर पौधा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पौधे के कारण ही फल है, फूल है। फल कारण फूल ही बन रहा है, फल ला गया फिर फूल मिलाए। ज्ञान कारण योग अभ्यास, जब ज्ञान भया तो कर्म नाश। जैसे फूल होता है, जब वो फल बनता है तो अपना पहले वाला रूप को बिल्कुल छोड़ देता है, खत्म हो जाता है ना। जो फूल होता है वो पहले वाला रूप खत्म कर देता है और वो फल के अंदर तब्दील हो जाता है, फल बन जाता है। तो इसलिए जब आपका मन निर्मल होगा, ये संसारिकता तुम्हारे मन के ऊपर से बिल्कुल छूट जाएगी और आपका जो आत्म स्वरूप है वो आपके सामने आ जाएगा। अब इन दोनों दृष्टियों को, रचना को और रचयता को हमने समझ लिया है। इस जड़ को और चेतन को आपको समझ आ गई कि जड़ और चेतन का पसार है सृष्टि के अंदर। अब ये जड़ और चेतन जो हैं, ये भी किसी के अंदर काम करते हैं, किसी के अंतर्गत काम करते हैं। जो ये रचना है ये रचयता के अंतर्गत काम करती है। आपने कभी फिल्म देखी? देखते ही है हर रोज? ऐसा कोई है जिसने कोई फिल्म ना देखी हो? मेरे ख्याल में कोई नहीं होगा। कोई ना कोई देखते ही है, सभी देखते हैं, सीरियल देखते हैं। तो जैसे आप सीरियल देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, स्क्रीन होता है हमारे सामने लगाया हुआ, होता है ना, पर्दा होता है, टीवी में भी स्क्रीन होता है। उस स्क्रीन के ऊपर विलियन भी आता है, हीरो भी आता है, हीरोइन भी आती है, अनेकों पात्र आते हैं उस फिल्म के, आते हैं ना, नहीं आते? देखते हो आप लोग? हाँ। तो जो स्क्रीन है उस स्क्रीन के ऊपर सारी चीजें आती हैं, लेकिन वो चित्र आके चले जाते हैं, सारी फिल्म आके चले जाती है, और जो स्क्रीन है वो जो का क्यों रहता है। ऐसे रहता है ना। ये तो एक आम बात है। कोई बहुत बड़े बड़े लच्छेदार बातें सुनने की जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़े बड़े वाणियों के कीर्तन सुनने की, गा बजा के सुनने की, बहुत बड़ा संत है, चार बातें
किसी गुरु की वाणी की याद कर ली और उसको याद करके लोगों को गा बजा के सुना दिया, बस लोगों ने उनका जो अथक किया गया, जो प्रयास किया गया, जो पैसा है वो आप ने उनके सामने चढ़ा देते और अपने अपने झोली भर के वो निकल जाते हैं। आज जो अध्यात्म के ऊपर जो लूट खसूट हो रही है, आज जो अध्यात्म जो धर्म नहीं है धंधा बन गया है, धर्म के नाम के पीछे कैसे गरीब लोगों का शोषण हो रहा है, कैसे तुम्हारा अथक जो प्रयास किया गया, जो पैसा है उसको बटोरा जाता है और फिर ये लोग क्या करते हैं, आलीशान भवनों में, आलीशान जगह पर जाकर ये ऐशो आराम करते हैं। पैसा तुम्हारा होता है। इन लोगों के बच्चे बाहर दूसरे देशों में जाकर इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं और इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हो जाते हैं। और पैसा किसका होता है? वो तुम लोगों का होता है, वो गरीब लोगों का होता है। और फिर उनके बच्चे भी और वो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और आप लोग क्या ये टाट पट्टी बचाने तक, ये भोजन बनाने तक, यहीं तक इसी में रह जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ शासन जी, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो मतलब प्रस्त लोग हैं, जो गरीब लोगों का पैसा बटोर कर और अब तरह तरह का जो आलीशान भवनों में रहते हैं, आलीशान जो भवनों में रहकर अपना ऐशोआराम की जिंदगी जीते हैं, ऐसे लोगों को दूर से हमने बाय बाय करना है और अपने बच्चों को पढ़ाना है। खासकर बहनों को बता रहा हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, उच्च लेवल की शिक्षा देनी है, अच्छे अच्छे संस्कार देने हैं, ताकि तुम्हारे बच्चे जो ये मजदूरियाँ करते घूमते रहे हैं, जो ये पढ़ लिख कर ऐसे आवारा घूम रहे हैं, जो कुछ भी नहीं करते हैं, फिर तरह तरह के ये जो है तरह तरह के बातों में व्यस्त हो जाते हैं, कुसंस्कारों के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देकर अच्छे अच्छे उनको संस्कार देने हैं, ताकि वो भी जीवन में एक अच्छा इंसान बन सके। आजकल ये हो रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूं, आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए ये जो ज्ञान जब तक आपको प्राप्त नहीं होगा, तो तब तक आपके अंदर से ये भावनाएं ऐसी नहीं निकलेगी। ये अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो चलचित्र होता है, जो सिनेमा होता है, फिल्म होती है, उसके सारे पात्र जो हैं वो क्या होते हैं, स्क्रीन के ऊपर आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन स्क्रीन जो का तो रहता है, उसके ऊपर कोई तरीके का प्रभाव नहीं पड़ता। सारे पात्रों का खेल दिखाकर स्क्रीन जो का क्यों रहता है। इसी तरीके से ये जो जैसी प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम सत्य, ये स्क्रीन है तुम्हारे सामने, आपको दिखता होगा, पता नहीं क्या हो, मैं कह नहीं सकता। जब मैं इसकी तरफ देख रहा तो मेरे भुजे के ऊपर ना कुछ चलचित्र चलते हुए नजर आते हैं और उनको देख देख करके आपको बोलता रहता हूँ। मेरे पास कोई ग्रंथ नहीं है, कोई शास्त्र नहीं।